हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है डियर। और जैसा कि आप जानते हैं आप सभी लोग, आज कितना है 21 फरवरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में। जल्दी से जितने भी दोस्त हैं सारे लोग तैयार हो जाइए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन डियर। और याद रखिएगा, किसी भी रास्ते पर चलते समय ये जरूर याद रखना कि हर रात के बाद सुबह होती है। यानी जितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी मुश्किलें लाइफ में आ जाती हैं, लेकिन हर मुश्किल का हल होता है। याद रखिएगा, हर परेशानी के बाद जो है खुशी पाने का मौका जरूर मिलता है, बशर्ते कि आप अपनी हिम्मत ना हारें। और हर रात के बाद सुबह होती है। इसी के साथ जो है आज के इस कोड के साथ में आज शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और जल्दी से सारे दोस्तों को इन्वाइट कर दीजिए आज के सेशन में डियर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश के द्वारा इंडिया मार्ट व 4 अन्य भारतीय बाजारों को कुख्यात बाजार की सूची में डाला गया है? ठीक है, कुख्यात बाजार की सूची में डाला गया है इंडिया मार्ट और 4 अन्य भारतीय बाजारों को। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर आज के सेशन का। इंडिया मार्ट और 4 जो अन्य भारतीय कंपनियां हैं उनको कुख्यात बाजार, यानी एक तरह से कुख्यात मतलब क्या होता है, नोटोरियस, एक गलत तरीके से प्रभावित करने वाले बाजार के रूप में जो है सूची में डाला गया है। वो कौन कौन सी हैं तो याद रखिएगा। सबसे पहला तो आपका है कौन सी, तो ये इंडिया मार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है इंडिया मार्ट, जिसमें जो आपका जो दिल्ली की एक पालिका बाजार है, उसके अलावा ठीक है दिल्ली की एक पालिका बाजार है। दूसरे नंबर पर आपका जो मुंबई का एक हीरा पन्ना केंद्र है। उसके अलावा कोलकाता का किदरपुर है। ठीक है, कोलकाता का किदरपुर, ये चारों ऐसी जगह हैं जिनको अभी हाल ही में किस देश के द्वारा जो है कुख्यात बाजार के रूप में सूची में डाला गया है डियर, तो वो है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका यानी यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जो है किसको दिल्ली के एक मार्ट को, उसके अलावा इंडिया मार्ट को, कोलकाता के किदरपुर को, ठीक है, इन सारी जगहों को जो है ये आपकी सूची में जारी किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस युद्धपोत के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है? नाम क्या है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ब्रह्म यानी ये आपकी इंडिया और रशिया के द्वारा संयुक्त उद्यम से बनाई गई मिसाइल है, याद रखिएगा ब्रह्मोस। ठीक है, और इसके जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस युद्धपोत के द्वारा सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का डियर? तो ये किया गया है आईएनएस विशाखापत्तनम के द्वारा। किसके द्वारा? आईएनएस विशाखापत्तनम के द्वारा जो है इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है 21 फरवरी को। कब किया गया डियर? तो 21 फरवरी को इसको किया गया, याद रखिएगा। इसमें हमारे देश के राष्ट्रपति भी शामिल थे। और ये कहां से इसको किया गया है? तो आईएनएस विशाखापत्तनम बंदरगाह से जो है इसको जो है ये आपका मिसाइल को लॉन्च किया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। सारे पॉइंट याद रखिएगा। इस पॉइंट से संबंधित ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया और रशिया के संयुक्त उद्यम से बनाई जाती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य के एक सरकारी स्कूलों में जेई और एनईटी की मुफ्त कोचिंग दी जाने की घोषणा की गई है? कौन से राज्य के द्वारा जो है जेई यानी आपके जो आप आईआईटी की बात करते हैं, आईआईटी का एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा जो है स्कूलों में ही दी जाएगी, जो भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा डियर? तो वो है दिल्ली सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। जिसमें जो है सबसे पहली बार जो शुरू किया गया, यानी 11th और 12th के बच्चे जो भी इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनमें से 6000 बच्चों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली के द्वारा। जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं कौन? मनीष सिसोदिया, उन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा की गई है डियर, मनीष सिसोदिया के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया वहाँ के जो है उप मुख्यमंत्री भी हैं, साथ में यहाँ के शिक्षा मंत्री भी हैं, ये भी याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा जो है ये समझौता किया गया है। कितने बच्चों को? तो 6000 बच्चों को। सारे पॉइंट याद रखिएगा दिल्ली से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किस हाई कोर्ट में 16 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? 16 न्यायाधीशों की नियुक्ति को डियर मंजूरी दिया गया किसके द्वारा? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा।
ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो है इसकी मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं न्यायपालिका से डियर, और ये किसको दिया गया है? बॉम्बे तथा मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। किसको डियर? बॉम्बे तथा मद्रास हाई कोर्ट को जो है ये आपकी मंजूरी दी गई है, बॉम्बे तथा मद्रास हाई कोर्ट। दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि 16 जजों को जो है नियुक्ति दी गई है इन दोनों हाई कोर्ट में, बॉम्बे तथा मद्रास। अब अगर हम बात करें डियर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 124 के माध्यम से किया जाता है। किसके द्वारा? आर्टिकल 124 के माध्यम से जो है इसका गठन किया जाता है। आर्टिकल 124 में ही क्लॉज सेकंड में जो है डियर इसका नियुक्ति की जाती है, और आर्टिकल के 124 के थर्ड क्लॉज में जो है क्या किया जाता है, इस आपके जो सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं उनकी योग्यता के बारे में बताया गया है 124 क्लॉज 3 में। 124 और अगर हम बात करें तो कई सारी चीज़ें इसमें 124 में दिया गया है डियर, जैसे मान लीजिए न्यायाधीशों को पदमुक्त करना, उसके अलावा सिद्ध कदाचार, शपथ, ये सारी चीज़ें जो हैं किसमें दिया गया, कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 124 के तहत दी गई हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है इनके जितने भी भत्ते होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं डियर, उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 125 में। इनके जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 126 में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति डियर 127 में की जाती है, जबकि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको अगर पुनः फिर से बुलाना होता है तो किस आर्टिकल के तहत उनको सेवा पर बुलाया जाता है? तो वो है आर्टिकल 128 के तहत। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल के तहत कहा जाता है? तो वो है आर्टिकल 129, 129 के तहत इसको जो है अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो है आर्टिकल 143 के तहत जो है ये राष्ट्रपति को सलाह देने की भी शक्ति रखता है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये आपके पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया। और इसी में एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो न्यायिक पुनरावलोकन विलोकन की शक्ति होती है वो आर्टिकल 137 में होती है। आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। भारत देश का एक सुप्रीम कोर्ट होता है जिसके इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? मुख्य न्यायाधीश कौन है डियर? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा कि इस समय भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या डियर? पद्मश्री से सम्मानित 102 वर्षीय सोशल वर्कर हैं शकुंतला चौधरी। अभी हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। ये किस राज्य की हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शकुंतला चौधरी जो हैं एक सोशल वर्कर हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किस राज्य से है डियर? कौन से राज्य से हैं शकुंतला जी? तो इनका संबंध है डियर आसाम से। कहां से? आसाम राज्य से इनका संबंध है, याद रखिएगा, ठीक है। आसाम एक पूर्वी क्षेत्र में राज्य है आसाम। आसाम में ही आपका जो है डियर गैंडा पाए जाते हैं। कौन से? सींग वाले जो गैंडे होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? आसाम में ही पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका एक पार्क है आसाम में जिसका नाम है काजीरंगा पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? आसाम में है, जहाँ पर कई सारी विविधताएं मिलती हैं। मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? ये भी आपका आसाम में है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क दोनों कहाँ पर है? तो दोनों आसाम में है, ठीक है। आसाम की कैपिटल क्या डियर? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा। आसाम की कैपिटल क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है डियर? 19 फरवरी को, ठीक है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो ये आपका 19 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को जो है डियर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो वो है 2026 तक। 2026 तक जो है इसको जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अभी हाल ही में जो शिक्षा नीति जारी हुई थी, कब जारी हुई थी डियर? 2020 में हमारी नई शिक्षा नीति जारी की गई थी जिसमें उद्यम यानी उद्योग को बढ़ावा देने की उसमें शुरुआत की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कहां पर, ये आपकी किस नाम से स्थापित की गई? ये थोड़ा सा यहाँ पर
क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, किस नाम से जो है इसको स्थापित किया गया डियर, किस नाम से स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा उसका नाम है T49। T49 इस सुरंग का नाम है, जो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है, याद रखिएगा। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को ये एक दूसरे से कनेक्ट करती है T49, ठीक है, T49। नेक्स्ट हमारा है, एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। एडिडास एक कंपनी है, आप लोग जानते ही होंगे। सचिन तेंदुलकर का बल्ला जो होता था किसका था, एडिडास का। सचिन तेंदुलकर यानी गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट जो थे सचिन तेंदुलकर, जो बैट होता था डियर किस कंपनी का था, एडिडास का था। कई सारे लोग शूज भी पहनते होंगे एडिडास के। तो इस एडिडास कंपनी ने जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ समझौता किया है डियर, तो वो है मनिका बत्रा, ठीक है। मनिका बत्रा के साथ समझौता किया है इस एडिडास कंपनी ने। एडिडास कंपनी के द्वारा ये मनिका बत्रा जो है, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कुछ ओलंपिक जो आपके ओलंपिक समिति है उसमें कुछ जो है केस किया गया था, जिसमें कुछ शिकायत की गई थी इनके द्वारा कि उनके साथ काफ़ी सारे जो है भेदभाव किए गए हैं सिलेक्शन के समय मनिका बत्रा के द्वारा ही, ठीक है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा, एडिडास ने जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मनिका बत्रा के साथ समझौता किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ पत्रकार नाम क्या है, रवीश तिवारी। रवीश तिवारी का निधन हो गया है, जो किस पत्रकारिता संघ से जुड़े हुए हैं, तो इनका संबंध है डियर इंडियन एक्सप्रेस से। किससे है, इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं कौन, रवीश तिवारी जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम है डियर, पत्रकार हैं और इनका जो संबंध है किससे है, वो इंडियन एक्सप्रेस से है। याद रखिएगा सारे पॉइंट इससे संबंधित। आइए बढ़ते हैं डियर हमारे प्रश्नोत्तरी की तरफ। 10 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है अपने प्रश्नोत्तरी में, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस 10 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ऑप्शन भी मिलेंगे डियर, ऑप्शन भी आपके सामने होंगे। सारे ऑप्शन को आप देख करके अपना आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। और सारे लोग जितने भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में डियर। फिर आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन, नाम क्या है, गोवर्धन इसका नाम है। और इसका जो है उद्घाटन कहां पर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले सारे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन छाप लीजिएगा डियर। गोवर्धन का जो उद्घाटन है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर, भोपाल में, उज्जैन में, नासिक में या फिर इंदौर में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा डियर इंदौर में किया गया है। ये वही शहर है इंदौर जहां पर जिसको जो है लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ जो है शहर का पुरस्कार मिला है इंदौर को। मध्य प्रदेश में है ये आपका सिटी जो है मध्य प्रदेश में जी। इसी जगह जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन सीएनजी एक प्लांट है, बायो सीएनजी प्लांट को शुरू किया गया है। इसमें जो है डियर आपकी लगभग 150 करोड़ की लागत आई है इसको स्थापित करने में, जिसके माध्यम से जो है लगभग 550 टन जो है गीले कचरे से 550 टन गीले कचरे से जो है लगभग 17,000 कितना डियर 17,000 किलोग्राम सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा। 17,000 किलोग्राम सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके सारे एग्जाम के लिए, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं। गोवर्धन का उद्घाटन कहां पर, इंदौर में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है डियर, किस वर्ष भारत के द्वारा ओलंपिक समिति सत्र का मेजबानी की जाएगी। ओलंपिक सत्र समिति की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, 2022 में, 2023 में, 2025 में या फिर 2030 में डियर। ओलंपिक समिति यानी आईओसी की मेजबानी जो है किसके द्वारा कब की जाएगी, ये आपको बताना है, भारत के द्वारा, ठीक है। चलिए जितने भी लोग हैं ओलंपिक खेलने के लिए तैयार हो जाइए डियर। और इसकी जो मेजबानी है भारत के द्वारा कब की जाएगी, भारत के द्वारा डियर, तो वो है 2023 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बनेगा। 2023 में भारत के द्वारा जो है ओलंपिक कमीशन यानी आईओसी की जो है भारत में मेजबानी होगी। और याद रखिएगा इसके पहले जो है कब हुआ था, तो 1983 में, यानी 40 साल पहले जो है भारत को ओलंपिक समिति की मेजबानी करने का मौका मिला था, ठीक है। आईओसी में एक सदस्य हैं डियर, भारत की पहली महिला आईओसी मेंबर जो हैं, पहली महिला
पहली महिला आईओसी भारत की जो मेंबर हैं डियर, उनका नाम क्या है? नीता अंबानी। क्या नाम है? नीता अंबानी जो है, उन्हीं के प्रयासों की बदौलत जो है भारत में इन जो आपकी ओलंपिक समिति की मेजबानी करने का भारत को 2023 में मौका मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा डियर? 2023। इस बार जो ओलंपिक आपका हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ये टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पर? टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते हैं, याद रखिएगा। सारे पॉइंट टोक्यो ओलंपिक से संबंधित। और जो ओलंपिक नेक्स्ट होने वाला है 2024 में, वो कहाँ पर होगा डियर? तो वो होगा पेरिस में। ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। ओलंपिक आपका 2028 जो है ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा ब्रुसेल्स में, यानी बेल्जियम में। और अभी हाल ही में जो शीतकालीन ओलंपिक है उसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? बीजिंग में किया जा रहा है, जिसमें भारत ने राजनयिक बहिष्कार किया था बीजिंग ओलंपिक का। सारे पॉइंट याद रखिएगा। ओलंपिक से संबंधित भारत ने सबसे पहली बार 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था, 1900 में। आंसर हो जाएगा 2023। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है, नए व्यापार समझौते के तहत किस देश में भारत का पहला आईआईटी स्थापित किया जाएगा? यानी अब भारत जो है अपने देश में जो स्थापित करता है आईआईटी, उसके साथ साथ वो विदेशों में भी आईआईटी स्थापित करने लगा है। और वो कौन सा देश है जहां पर भारत के द्वारा आईआईटी की स्थापना की जाएगी? भारत से बाहर। कौन से देश में डियर? और ये भारत के बाहर विदेश में भारत के द्वारा स्थापित पहला आईआईटी होगा। कहां पर? सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में, या फिर नेपाल में। कहां पर जो है स्थापित किया जाएगा इस आईआईटी को डियर? तो इसकी स्थापना की जाएगी, याद रखिएगा, कहां पर? यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में डियर जो है इसकी स्थापना की जाएगी इस आईआईटी की, जो एक प्रकार की भारत के द्वारा पहली विदेश में स्थापित आईआईटी होगी। टोटल अगर हम वर्तमान में बात करें ना डियर, तो भारत में टोटल आईआईटीज की संख्या कितनी है? 23। टोटल 23 आईआईटी है इस समय, जो है जो बीटेक से लेके डॉक्टरेट की पूरी उपाधियां प्रदान करती हैं, अलग अलग प्रकार की डिग्रियां देती हैं ये आपकी आईआईटी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 इस समय हमारे यहाँ आईआईटी है, और यूएई में भारत के द्वारा पहला विदेश में स्थापित ये आईआईटी है। ठीक है, आईआईटी में अभी हाल ही में जो रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें आईआईटी मद्रास को जो है टॉप रैंकिंग मिली थी। किसको डियर? आईआईटी मद्रास को टॉप सबसे स्थान मिला था, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या डियर? भारत के नए पूर्णकालिक टेस्ट कैप्टन किसे बनाया गया है? भारत के नए पूर्णकालिक टेस्ट कैप्टन किसको बनाया गया है? तो ये नाम तो सारे लोगों को पता होगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल या फिर हार्दिक पांड्या। तो किसे बनाया गया भारत का नया पूर्णकालिक टेस्ट कैप्टन? डियर जितने भी लोग सेशन में हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो पाप लगेगा आप सभी लोगों को। ठीक है, जल्दी से सेशन में सारे दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिएगा, पाप बहुत लगता है शेयर नहीं करने से, याद रखिएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? नए पूर्णकालिक टेस्ट कैप्टन कौन बनाया गया डियर? तो वो बनाया गया रोहित शर्मा को। किसको? रोहित शर्मा को बनाया गया। इसके पहले पूर्णकालिक कैप्टन कौन थे? विराट कोहली, इन्होंने टी20 से पहले इस्तीफा दिया। उसके बाद ओडीआई की कैप्टनसी से छीनी गई। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट हारने के बाद सीरीज भारत के जो कैप्टन थे विराट कोहली, उन्होंने टेस्ट से भी इस्तीफा दे दिया। इसके पहले ही वो बोल चुके थे कि बेंगलोर की कैप्टनसी से वो भी इस्तीफा दे चुके हैं, यानी इस समय वो किसी भी टीम के कैप्टन नहीं है। ठीक है, तो भारत के नए जो पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान बनाया गया वो बनाया गया रोहित शर्मा को। अब ओडीआई में, टी20 में, टेस्ट कैप तीनों में जो है भारत के कैप्टन कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। साथ में मुंबई इंडियंस जो आपकी आईपीएल की टीम है डियर, कौन सी? मुंबई इंडियंस, इसका जो है प्रतिनिधित्व भी कौन करता है? रोहित शर्मा। सबसे ज्यादा बार जो है मुंबई इंडियंस को खिताब दिलाने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा के बारे में सारे पॉइंट। केएल राहुल के बारे में अगर हम बात करें डियर, तो अभी हाल ही में केएल राहुल को जो है लखनऊ टाइटंस जो टीम बनाई गई है, लखनऊ की जो टीम है लखनऊ टाइटंस, उसका कैप्टन इनको बनाया गया है केएल राहुल को। और हार्दिक पांड्या को कहां का कैप्टन बनाया गया है? तो अहमदाबाद का। ठीक है, अहमदाबाद का कैप्टन इनको बनाया गया है हार्दिक पांड्या को। सारे लोग जो है याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। 3 बार जो है ये आपके 200 से प्लस रन बना चुके हैं, पूरी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई में
तीन बार जो है आपके 200 से ज़्यादा रन बनाए हैं। सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। उनके द्वारा सबसे पहले जो है 200 रन बनाए गए थे। उसके बाद 200 रन किसने बनाया था डियर? तो वीरेंद्र सहवाग ने। भारत की तरफ से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक 200 का आंकड़ा छुआ है, जो आपके फर्स्ट क्लास, ये आपके ओडीआई फॉर्मेट में इंटरनेशनल लेवल पर। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर रोहित शर्मा विल बी द करेक्ट आंसर, हिटमैन शर्मा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्या है डियर? मेटावर्स पर अपना लोगो लॉन्च करने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बन गई है? नाम क्या है? मेटावर्स। मेटावर्स मतलब क्या होता है? कल हमने आपके सामने डिस्कस भी किया था कि ऑनलाइन जो है अपना एक लोगो बनाना, अपने मार्केटिंग करना, ऑनलाइन माध्यम से चीजों को खरीदना। ठीक है, तो मेटावर्स पर जो है अपना लोगो लॉन्च करने वाली पहली जो आईपीएल टीम बनी है वो कौन सी बनी है? गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर मुंबई इंडियंस? तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? उसका नाम क्या है? वो है गुजरात टाइटंस। जो अहमदाबाद की टीम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुजरात टाइटंस। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात के द्वारा जो है मेटावर्स पर अपना लोगो लॉन्च किया गया है, जो पहली आईपीएल की टीम बन चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। माही भाई जो है इसके कैपिटल हैं। बुड्ढों की टीम कही जाती है, लेकिन हमेशा जोश से भरी हुई। कई बार जो है इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को जो है विजेता बनाया है। भारत को जो है 2007 में T20 वर्ल्ड कप, भारत को 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप दिलाया है हमारे देश के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या नाम है? किस आपका क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार के द्वारा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के निर्माण का विरोध किया गया है? ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के निर्माण का विरोध किया गया है? केरल के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा या फिर आंध्र प्रदेश के द्वारा? किसके द्वारा जो है इसका निर्माण का विरोध किया गया डियर? तो वो प्रदेश कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तमिलनाडु। ठीक है, किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया है, याद रखिएगा, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के निर्माण का विरोध किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु के इस समय मुख्यमंत्री कौन है डियर? तो M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन जो है यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। यहाँ की कैपिटल क्या है डियर? चेन्नई यहाँ की कैपिटल है तमिलनाडु की। ठीक है, सारे पॉइंट, ये चेन्नई आपका एक बंदरगाह भी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तमिलनाडु में यहाँ पर आपका है रामेश्वरम। ठीक है, कौन सा? तमिलनाडु में ही है, कौन सा डियर? रामेश्वरम। इसी तमिलनाडु में याद रखिएगा दरियाई घोड़े से संबंधित एक जो है पार्क भी बनाया गया था, दरियाई घोड़े से संबंधित। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तमिलनाडु से संबंधित। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या डियर? आर्थिक विकास संस्थान ने किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आर्थिक विकास संस्थान ने किसको जो है एक नए निदेशक के रूप में नियुक्ति दी है डियर? उसका नाम क्या है? चेतन घाटे, राजीव कुमार, जयशंकर प्रसाद या फिर सोमनाथ? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? तो आर्थिक विकास संस्थान के द्वारा जो है चेतन घाटे को, किसको? चेतन घाटे को जो है इस बार नए निदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होगा, किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा चेतन घाटे को सर। ठीक है, चलिए तो आंसर याद रखिएगा। राजीव कुमार कौन है डियर? तो ये हमारे नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के जो हैं इस समय उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है डियर? तो उनका नाम है राजीव कुमार। अब उपाध्यक्ष की बात की गई है तो अध्यक्ष की बात बिल्कुल होनी चाहिए। तो कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। और जो भी व्यक्ति जिस समय पर प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इसके नीति आयोग के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उनका नाम है अमिताभ कांत जी। क्या नाम है डियर? अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर डियर जो है इसकी स्थापना की गई थी, जिसे इस योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 में समाप्त करने की घोषणा की गई थी और 15 में इसको बना दिया गया। सारे पॉइंट याद रखिएगा। नीति आयोग से संबंधित आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। जयशंकर प्रसाद कौन है? तो हमारे देश के इसमें फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद। सोमनाथ कौन है डियर? तो इसरो के इस समय हेड कौन है? इसरो के हेड हैं इस समय सोमनाथ। सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा चेतन घाटे विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर
कौन सा? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में? किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है डियर? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की। तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में डियर इसका शुरुआत किया गया है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर या अहमदाबाद इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा गुजरात की। महात्मा गांधी का जन्म भी यहीं पर गांधीनगर गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात से संबंधित डियर, तो इसी गुजरात में 2022 में जो है डिफेंस एक्सपो का आयोजन होने वाला है। किसका? डिफेंस एक्सपो का जो है आयोजन होने वाला है 2022 में। जो 2020 में कहां पर हुआ था डियर? 2020 में इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इसी अहमदाबाद में एक जगह है डियर केवड़िया, नाम क्या है? केवड़िया उसका नाम है, जहां पर सरदार पटेल की, किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है डियर कितनी 182 मीटर की 182 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। नाम क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी उसका नाम है। सरदार पटेल की प्रतिमा 182 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। कहां पर? गुजरात के केवड़िया में। सारे पॉइंट याद रखिएगा इस गुजरात से संबंधित। और यहीं पर गुजरात में जो है एक नर्मदा नदी पर डियर, कौन से? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम का स्थापना किया गया है। सरदार सरोवर जो बांध है उसकी स्थापना भी यहीं पर की गई है। कौन सी नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। इसी डैम के बगल में जो है इसको स्थापित किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को। सारे पॉइंट याद रखिएगा गुजरात से संबंधित। आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात डियर यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? लेह में 15वीं सीईसी कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसके द्वारा जीत लिया गया है? किसने जीता है? सीईसी जो कप है आपका महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, कौन सी टीम के द्वारा जीता है? या कांजी के द्वारा, खारू के द्वारा, लालोक के द्वारा या फिर आइस हॉकी के हॉक के द्वारा? तो ये किसके द्वारा जीता गया डियर? तो ये जीता गया, याद रखिएगा, खारू के द्वारा, ठीक है। लेह में इसको जो है यहाँ पर इसका जो आयोजन किया गया था और खारू के द्वारा जो है सीईसी कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है जीत लिया गया है, महिला हॉकी कप। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? खारू यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेह कहां पर है? तो ये है लद्दाख में। लद्दाख को डियर जो है 2019 में, लद्दाख को 2019 में जो है एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 2019 में इसको जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। उसके अलावा लेह जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक क्या है? ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ठंडा मरुस्थल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। क्या है? चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? किस देश के इनको जो है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बनाया गया डियर? नाम क्या है? चोलेंद्र शमशेर राणा को। तो राणा जो है ये कौन से देश में पाए जाते हैं? ज्यादातर ईरान में, नेपाल में, श्रीलंका या वियतनाम में डियर? तो कौन से देश में होंगे चोलेंद्र शमशेर राणा? तो ये है नेपाल में। बगल में एक छोटा सा देश है डियर, ठीक है। नाम क्या है? नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। क्या हो जाएगा डियर? काठमांडू जो है यहाँ की कैपिटल है और यहीं पर स्थापित, यहाँ पर इनको जो है शमशेर राणा को यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा डियर? हमारा नेपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेपाल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सारे सेशन के डियर आज हमारे क्वेश्चन थे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आज के करंट अफेयर से। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन का डियर। और जितने भी दोस्त हमारे हैं जिन्होंने सेशन में अभी तक करंट अफेयर के मैराथन सेशन को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आपके दिया गया है, जा करके महा मैराथन सेशन जरूर देखिएगा। पूरा 2021 का 2021 को आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है डियर। केवल 10 वीडियोस में सारी चीजें आपको मिलेंगी टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें मिलेंगी, आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और सेशन को एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया बाबू लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जितना भी हो सके व्हाट्सएप का स्टेटस जो भी हो सके लगा दीजिएगा, क्योंकि दुनिया वो चाहे आपका सोसाइटी हो वो कोई भी हो सब कोई स्टेटस देखता है, ठीक है। वो चाहे सोसाइटी में हो या मोबाइल पर, तो स्टेटस जरूर लगाइएगा।
और मिलते हैं फिर से अगले सेशन में डियर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। मस्ती कीजिए, पढ़ाई कीजिए एंजॉय के साथ, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।